इंसान और जानवर में फ़र्क होता है। इंसान में जो है समझने की, सोचने की क्षमता होती है जो भगवान ने दिया है, और जानवरों में ये क्षमता बिल्कुल नहीं होती है। उन्हें नहीं पता होता है कि ये मेरे भाई हैं, ये मेरी बहन है, ये मेरी माँ है। और इंसानों को पता होता है कि कौन मेरा क्या है, किससे मेरा कैसा संबंध है और किस हिसाब से मुझे रहना चाहिए। और अगर भगवान ने हमें ये क्षमता दी है सोचने की, समझने की, रिश्तों की अहमियत करने की, तो हमें करनी चाहिए। हमें रिश्तों में ऐसा समझ बूझ करके रिश्ते निभाना चाहिए कि हमें कहीं पर शर्मिंदगी ना उठानी पड़े, और मेरे किसी एक गलत फैसले के कारण मेरा रिश्ता शर्मसार हो जाए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ऐसी ही कहानी के साथ आज फिर हम उपस्थित हुए हैं आप लोगों के समक्ष। नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे। हम आज फिर उपस्थित हुए हैं आप लोगों के समक्ष एक सच्ची घटना और यूपी की बिजनौर ज़िले की सच्ची घटना लेकर के उपस्थित हुए हैं। और इस घटना में एक ऐसी कहानी है, एक ऐसी कहानी से जुड़ करके ऐसे रिश्ते की इसमें घटना हुई है कि आप सोच नहीं सकते, और आपको विश्वास ही नहीं होगा। नहीं होता है, किसी को विश्वास नहीं होता है, लेकिन ये बिल्कुल सच है। हमारा समाज इसलिए बनाया गया है, हमारे रिश्ते इसलिए बनाए गए हैं जिसकी मर्यादा में हम रहें। जिन नियमों को बनाया गया है इस समाज में, उन नियमों का हम पालन करें। तो ऐसी ही शर्मसार करने वाली एक घटना है, और आइए सुनते हैं। बिजनौर ज़िले के किसी एक छोटे से गांव की एक लड़की थी, और वो एक दिन अचानक से गायब हो जाती है घर से। और गायब होने के बाद घर के लोग, परिवार के लोग, गांव के लोग सब बहुत परेशान हो जाते हैं। धीरे धीरे सब ढूंढते हैं, और 24 घंटे बीत जाते हैं। उसके बाद भी जब वो लड़की नहीं मिलती है तो वो लोग पुलिस में जा कर के शिकायत दर्ज करवाते हैं। और पुलिस भी 1-2 दिन तक ढूंढती रही, और 1-2 दिन ढूंढने के बाद उनके गांव के पास में ही एक जंगल था, और उस जंगल में उस लड़की की लाश मिलती है। और जब उस लड़की की लाश मिलती है, उसे ले जा कर के उसका पोस्टमार्टम होता है। और जब पोस्टमार्टम होता है तो पोस्टमार्टम में एक ऐसी बात सामने आती है जिसको सुन करके सबके होश उड़ जाते हैं। पोस्टमार्टम में सामने ये आता है कि इस लड़की को पहले किसी खाने की चीज़ में मिला करके जहर दिया गया है, और फिर इसका गला दबा करके इसकी जान ली गई है। इसकी मृत्यु गला दबाने और जहर दोनों की वजह से हुई है। और एक और ऐसी बात सामने खुल करके आती है जिसे सुन करके घर वाले, गांव वाले सब हैरान हो जाते हैं। और वो बात ये थी कि वो जो लड़की थी वो प्रेग्नेंट थी। करीब 4.5 महीने का बच्चा उसके पेट में था। और ये बात जब घर वालों ने सुनी तो वो विश्वास करने को तैयार नहीं हो रहे थे, क्योंकि अगर कोई भी लड़की गलत होती है या उसके माइंड में कुछ और चल रहा होता है तो घर वालों को थोड़ी बहुत भनक ज़रूर हो जाती है। उसके घर वाले कहने लगे कि मेरी बेटी तो ऐसी थी कि कभी ये घर से बाहर कहीं भी नहीं जाती थी, और अगर जाती भी थी तो घर के लोगों के साथ जाती थी, अकेले ये कभी कहीं नहीं जाती थी। और ना ही इसके कोई दोस्त थे, ना ही ये किसी से मिलने जुलने, फ़ोन पर बात करने, कभी किसी ने कुछ भी नहीं देखा। और ऐसा कैसे हो गया? सब लोग हैरान हो गए, पुलिस वाले भी हैरान, गांव वाले भी हैरान कि अब इनको किसी के ऊपर शक भी नहीं है। इनकी बेटी का किसी भी लड़के के साथ में कोई अवैध संबंध भी नहीं था इन लोगों की जानकारी में। और ऐसा कैसे हो सकता है? अगर थोड़ा बहुत भी कुछ होता है तो घर वालों को, मोहल्ले वालों को, गांव वालों को कभी ना कभी थोड़ा बहुत शक हो जाता है। लेकिन इस बारे में कोई भी गांव का भी मानने को तैयार नहीं था कि ये लड़की गलत थी। आखिर ऐसा हो कैसे गया? छानबीन पूछताछ चल ही रही थी, तभी उस भीड़ में एक उन्हीं के घर का छोटा सा बच्चा, 6-7 साल का बच्चा आता है, और वो बोलता है कि
मैं इनका भतीजा हूँ, ये मेरी बुआ हैं और इनकी जो जान है वो मुझे पता है किसकी वजह से गई है और इनका गलत संबंध मैं जानता हूँ किससे था। ऐसा सुन करके सब लोग चौंक जाते हैं कि ये 7-8 साल का बच्चा है, इसको क्या पता। जो चीज़ आज तक किसी ने नोटिस नहीं की वो इसको कैसे पता। उसने बताया कि जो मेरे वो एक चीज़ जान लीजिए, वो लड़की जो थी उसके 2 भाई थे। जो बड़ा वाला भाई था उसके एक बेटा था और जो छोटा वाला भाई था उसके एक बेटा और एक बेटी थी, 2 बच्चे थे। तो ये जो लड़का आया था बताने, ये छोटे वाले भाई का लड़का था और वो बात बता रहा था किसके बारे में, बड़े वाले भाई के लड़के के बारे में। और ये सभी लोग अलग अलग कोई नहीं रहता था, सब एक ही घर में रहते थे और एक ही घर में एक ही साथ सबका खाना बनता था और सब लोग बड़े प्रेम पूर्वक रहते थे। तो उस लड़के ने, छोटे से बच्चे ने बताया कि जो मेरे बड़े पापा के लड़के हैं और मैंने उनके साथ में बुआ जी को गलत आपत्तिजनक स्थिति में देखा था। ऐसा मानने को कोई तैयार नहीं था क्योंकि वो उस लड़के की भी बुआ थी जिसके बारे में बात हो रही थी और वो दोनों सगे बुआ और भतीजे थे। और लड़के की बात सुन कर के घर वाले जो थे वो उसको डांटे फटकारे, लेकिन पुलिस वालों का शक उस लड़के के ऊपर गया, उस लड़की के भतीजे के ऊपर, और उसको घर वालों की सहमति से ही उसको ले जा कर के थाने में उससे पूछताछ की। और जब थोड़ा सा सख्ती से पेश आई पुलिस, तो फिर उस लड़के ने, जो उस लड़की का जो मर चुकी थी उसका जो भतीजा था, उसने अपनी सारी कहानी और सारी सच्चाई बता दिया। उसने बताया कि ये मेरी सगी बुआ थी और मैं गांव की ही किसी लड़की को पसंद करने लगा था और मैं उसके बारे में अपनी बुआ से बातें किया करता था और एक एक बात इनसे बताया करता था कि मेरी इस लड़की से बात करवा दीजिए, मिलवा दीजिए मुझे, जो भी था। और उसी की बातें करते करते पता नहीं मुझ में और बुआ में कब प्यार हो गया, मैं समझ नहीं पाया। और उसके बाद में हम लोगों को कोई कहने वाला, कोई सुनने वाला नहीं था। हम एक ही घर के व्यक्ति थे और अपना आराम से घर में रहते थे, कहीं ना बाहर जाना ना आना। जब घर में कोई नहीं रहता था तो हम लोग अपना आपस में संबंध भी बनाते थे। हमने कईयों बार संबंध बनाए और हमारे रिश्ते काफ़ी दिनों से 1-2 साल से चल रहे हैं और किसी को नहीं पता चला। बस इसी छोटे बच्चे ने एक बार देख लिया था, बाकी और किसी को ये बात आज तक किसी को शक ही नहीं था। और कैसे शक होगा, घर में रहने वाले व्यक्ति जो एक आपस के रिश्ते में बुआ भतीजे लगते हैं, पिताजी की बहन माँ के समान होती है, और कौन इस रिश्ते पे शक करेगा, कौन संदेह करेगा। तो बस यही था और उन दोनों का रिश्ता चलता रहा। और उस लड़के ने बताया कि मुझे अभी मेरी बुआ ने बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और जब इन्होंने ये बात बताई तो मेरा तो एकदम कलेजा हिल गया। और जब बताया तो 4.5 महीने का बच्चा, और हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते। और मेरी बुआ जो है वो कहने लगी कि मैं सच में तुमसे प्यार करने लगी हूँ और मैं तुम्ही से शादी करूँगी, मुझसे शादी कर लो। अब भला आप ही बताइए, मैं अपने घर में ही अपनी बुआ से शादी कैसे कर सकता था। मैंने कहा कि मैं शादी तो नहीं कर सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन बुआ मेरे पीछे ही पड़ गई और मुझे धमकी देने लगी कि तुम्हें शादी करनी पड़ेगी, नहीं तो मैं बता दूंगी घर में, ऐसा होगा वैसा होगा। मैंने कहा चलो ठीक है, आप ऐसा मत करिए और मेरे पास एक ही रास्ता है, अगर आप सहमति दो तो चलो हम दोनों लोग जहर खा करके अपनी जान दे देते हैं, लेकिन शादी हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो बुआ जी इसमें राजी हो गई और हम दोनों गए पास के जंगल में, अकेले अकेले, एक साथ में नहीं गए। और मैं किसी भी खाने की चीज़ में जहर मिला करके लेके आया और मैंने कहा कि पहले मैं खाऊंगा और फिर आप खाना। लेकिन बुआ जी कहने लगी नहीं, पहले मैं खाऊंगी फिर आप खाना। और हम दोनों की इसी में बहस होने लगी और बुआ जी आखिर में जीत गई और उन्होंने खा लिया। और जब उन्होंने खा लिया, मैं तो यही चाहता था कि ये खा लें और काम
ख़त्म हो जाए। जैसे ही उन्होंने खा लिया, खाने के बाद फिर मैंने वो जहर वाली चीज़ नहीं खाई और उनके मुंह में कपड़ा भरकर कि आवाज़ ना आए और गला दबा करके उनको मार दिया। और मारने के बाद में मैं घर चला आया और मुझे लगा कि अब सारा काम ख़त्म हो चुका है। और मैं घर वालों के साथ में उनको ढूंढ भी रहा था, किसी को मेरे ऊपर कोई शक नहीं था। लेकिन अब तो मैं फंस चुका हूँ और मैंने अपनी सारी बात आपको बता दी है। तो मेरी इस कहानी को लाने का सिर्फ यही मतलब है कि आप बताइए, आप सुन रहे हो, आप बताइए इस दर्द भरी कहानी के पीछे जो रिश्ता शर्मसार हुआ है, जो रिश्ता दाग दाग हो गया है, ये ऐसा क्या ठीक है? ऐसा होना चाहिए? क्या आप जानवर हो? क्या ये जो ऐसा कर रहे थे इनको पता नहीं था कि ये हमारा रिश्ता क्या है और हमारा कैसा असर होगा, इसका समाज के ऊपर कैसा असर हुआ है? अरे कम से कम जानवर मत बनो, इंसान हो, इंसान तो बन के रहो। अपनी खून के रिश्तों को तो पहचानो। लड़कियां कहाँ सेफ हैं, आप बताइए। मैं तो बस आप लोगों से इतना ही कहूँगी कि इंसान हो, इंसान बनकर रहो, जानवर मत बनो। ऐसी विलक्षण जो बात मुँह से निकल नहीं रही है, वैसी लीला और वैसी रचना रच डाली तुम एकदम खून के रिश्ते हो करके। और तुमने ये नहीं समझा कि एक तरह से वो तुम्हारे माँ की बराबर थी और उसको भी समझना चाहिए। इस रिश्ते से दोनों को कुछ भी हासिल नहीं हुआ और उस लड़के को आजीवन कारावास हो गया, पूरा जीवन भर के लिए जेल हो गई और लड़की तो जान से ही चली गई। और परिवार वालों को जो शर्मिंदगी उठानी पड़ी वो अलग से। तो बस आप लोगों से सबसे मेरी यही गुजारिश है कि ऐसे रिश्ते बनाओ जो कोई उंगली ना उठा सके, दाग ना लगा सके। नमस्ते और मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।